अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सुम्मा अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। My dear brothers and sisters in Islam, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो मौजू जिस पे मैं बात करने वाला हूँ is a bit odd, a little controversial and debatable. There are a lot of views, point of views, debates, understanding, but it is a very, very important topic according to my understanding, according to the current situation, according to the difference in generational gaps and the changes which are happening rapidly in the world. आज आप अगर देखेंगे तो दुनिया के अंदर जो तब्दीली आ रही है वो बहुत, उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा है। हर तरीके से आप देखिए, टेक्नोलॉजी से देखिए, लोगों की समझ से, यंगर जनरेशन की जो इंटेलिजेंस है, अक्ल है, और जो उनका सीखने का तरीक़ा है, तो पुराने ज़माने का सीखने का तरीक़ा था और आज जो सीखने का तरीक़ा है, पुराने ज़माने में जो ठहराव था, आज जो उजलत है, पूरे हर तरीके से हर माहौल के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। और हम जो है घरों के अंदर अगर देखेंगे, एज ग्रुप्स होते हैं, एक तो बड़े होते हैं, उसके बाद एक जो है नौजवान होते हैं, फिर इसके बाद एक सेक्टर जो है बच्चों का होता है और बूढ़े भी होते हैं। हर किस्म के एज ग्रुप्स एक फैमिली के अंदर होते हैं और जब तक सब एक दूसरे को समझ के ना चलें तब तक घरों के अंदर सुकून नहीं रहता। हर एज ग्रुप का इंसान क्या समझता है, मैं सही हूँ बोलता है, जिसकी वजह से लोगों के बीच में, घरों के अंदर लोगों के बीच में जो इत्तफाक, मोहब्बत, हुस्न सलूक, ये सब जो है इट्स लुकिंग एज इफ इट इज डिमिनिशिंग इन द वर्ल्ड। There is no sukoon. People don't want to go home because there is no sukoon at home. I better go out. I spend my time outside in the world because I do not find the tranquility or the peace at home. I'm sure you're facing this. I'm sure most of the houses, if not all, are facing the situation of the generation gap. There are elders, there are the people in the mid of their age, then you have got the youth, then you've got the teenagers, and then you've got the children. So there's a big spectrum, एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है जहाँ पे लोगों को एक दूसरे से अगर हम समझ के मोहब्बत से नहीं चलेंगे तो ये जो फैब्रिक ऑफ फैमिली बोलते हैं, जो घर का जो एक माहौल है, उसका एक बेहतरीन प्लेग्राउंड है ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग, अंडरस्टैंडिंग, सपोर्टिंग ईच अदर, टॉलरेटिंग, टेलिंग इट्स ओके, you made a mistake, we are with you. That spirit of a family will be lost. And how should we study it from the Islamic perspective? इसको कैसे हम लोग समझें इस्लाम के दायरे में रहते हुए, और कुरान क्या कहता है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में क्या कहते हैं। एक घर को कैसे हम लेके चलें, एक फैमिली को कैसे बढ़ाएं, हाउ डू वी बिल्ड, व्हाट इज द वे वी शुड बिल्ड इट। It's just by putting
rules of haram and halal will be able to build a family just by being strict and stringent and sort of dictating the rules, saying that this is halal, this is haram, just follow it, just listen to me and follow it. Is that the way, or is there some other way? So I'm going to go straight away to a topic which is very, as I said, very controversial, very debatable. जो टॉपिक मैं लेके वहां से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बड़ा अजीब टॉपिक है, जहां पे मैं बात कर रहा हूँ हमारे माहौल में, हमारे माशरे में, हमारे घरों के अंदर, इन आवर हाउसेस, फ्रेंड सर्कल, वेयर वी वर्क, इन आवर फैमिलीज, इन रिलेटिव्स, यू हैव दीज पीपल हु मेक अ लॉट ऑफ फन, जो हंसी मजाक करने वाले एक किस्म के लोग, उनकी फितरत होती है, वो हर चीज को, कोई चीज को सीरियस नहीं लेते, वो हर चीज को मजाक बनाते हैं, हर चीज में जोक्स ढूंढते हैं, हर चीज में प्रैंक करते हैं, उनकी फितरत ही होती है। और वो जब आते हैं तो माहौल जो है एकदम, सब लोग दे स्टार्ट लाफिंग, दे आर विद देम, दे स्टार्ट लाफिंग, वो मजाक करते हैं, जो है प्रैंक्स करते हैं, जोक्स करते हैं, तो हम भी हंसते हैं, एक हंसी का माहौल होता है। ऐसे अक्सर लोग हमें मिलते हैं। और दूसरी चीज, वैसे भी ज्यादा हंसी मजाक करना, उसके बारे में क्या सोच, क्या हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया, व्हाट इज हिज थॉट, व्हाट इज द वे ही हैज डेल्ट विद इट। I think it is very important to know, because I'm taking it from a context. हाल ही में जो प्रोटेस्ट हुए हमारे मुल्क के अंदर, तो जो प्रोटेस्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट के अगेंस्ट हुए, अगर आपने देखा इसमें क्या है, अक्सर जो है व्हाट आर द मैक्सिमम पॉपुलेशन वाज यंगस्टर्स, टीनेजर्स, जिनको जेन जी बोलते हैं। These are the very young minds. And if you notice this entire episode of how they actually pull the government down to their knees, कैसे उन्होंने फतेह पाई on their demands, how they position themselves as youngsters. If you think, it's a very big case study. It is a study for psychologists, for the biggest minds in the world who are known as thought leaders. They are all studying this subject. How these young generation, ये बच्चे जो बोलते हैं कि इनको कुछ मालूम नहीं है, उन्होंने साथ खड़े होकर हुकूमत के सामने जो है चैलेंज, and they brought them to their terms. It's a thought process, right? You have to study this. And if you notice, I have been talking to a lot of people, and if you notice, एक चीज आप देखेंगे कि उन्होंने कोई भी चीज उसके अंदर सीरियसली नहीं ली। जैसे उनके ऊपर हमला हुआ है, तकलीफें बरसाई गई, तो उन्होंने उस चीज को सीरियस नहीं, उसको मजाक बना दिया उन्होंने, जिसकी वजह से they became very strong. They didn't even think, they didn't even listen, they didn't even react. एक साइकोलॉजिकल तरीका होता है, हर चीज जो है हुज्जत और झगड़े से जीती नहीं जाती। जहां जहां हिकमत यूज करना है वहां पे, और ये बच्चों ने काफी हिकमत इस्तेमाल की है ना, द वे दे हैव। सो हाउ डज आवर दीन डील विद दिस, ये हंसी मजाक और ये चीजें जो आप इंटरनेट पे कर रहे हैं, ऑल दिस, हाउ डू वी डील विद इट? इसके पीछे क्या हिकमत है? हमारे काफी जो है तबका, हमारे जो है उम्मत का काफी तबका जो है ऑल यंगस्टर्स हैं। अगर आप देखेंगे तो लॉट ऑफ यंगस्टर्स इन आवर कम्युनिटी टुडे, हाउ डू वी डील विद देम व्हेन दे डू ऑल दीज थिंग्स? दे मेक जोक्स, ज्यादा हंसते हैं, मजाक करते हैं, और हमारी लैंग्वेज उनको समझ में नहीं आती, उनकी लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती, है ना। वो जो उनके जो माहौल के अंदर जो बातचीत चलती है, मोस्ट ऑफ इट वी कांट अंडरस्टैंड। दे हैव ऑल शॉर्ट फॉर्म्स, abbreviations. They do not speak the normal language. They speak words which are new. We don't even understand. The Gen Z के words हमें समझ में भी आते नहीं, और वो हम पे भी हंसते होंगे, अरे क्या यार ये लोग, इनको कुछ भी समझ में, पुराने लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, इनको समझ में नहीं आता। I mean, there's a disconnect. If you notice, language is one of the most important things, and there is a big disconnect between us and the younger generations. ये माननी पड़ेगी बात है, पहले इसको मानना पड़ेगा कि देयर इज अ डिस्कनेक्ट, देयर इज अ गैप।
जब हम समझेंगे और मानेंगे दैट देयर इज अ गैप, फिर हम उसके ऊपर काम कर सकेंगे। अगर मानेंगे नहीं गैप कुछ नहीं है भाई, जो हराम है हलाल है, इसके बीच में कोई फर्क ये नहीं है, डाउट्स नहीं है, इसको ऐसे फॉलो करो, इसको ऐसे फॉलो, दिल टूट जाए। इस हराम हलाल है सब मानते हैं, लेकिन उसको कैसे समझाया जाए? हाउ डू यू एक्सप्लेन टू द यंगर जनरेशन? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वरना वी विल लूज देम। सो व्हाट डिड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डू? हाउ डिड ही डील विद दिस सिचुएशन? हाउ डिड ही डील विद पीपल? ऐसा नहीं था कि उस जमाने में मजाक नहीं था, ऐसा नहीं था कि उस जमाने में लोग नहीं थे जो एकदम उनकी फितरत ही होती है कि जो है हंसी मजाक करते रहते हैं, सीरियस सिचुएशन भी वो जो है हंसी मजाक के तौर पे बात करते हैं। देयर इज अ सीरियस डिस्कशन गोइंग ऑन, बट दे विल कम एंड दे विल मेक देयर ओन, यू नो, यू हैव सच पीपल। हाउ डू यू डील? कैसे आप डील करेंगे? तो एक आयत है आले इमरान की चैप्टर 3 वर्स 159, जिसका इंग्लिश में तर्जुमा मैं पढ़ूंगा। So it's a beautiful ayat. It really touched me, and I started thinking about it. And it's so straight and beautifully delivered by Allah subhanahu wa ta'ala. It's so nice. It says, the tarjuma ye hai, it is out of Allah's mercy that you, O Prophet, O Nabi, have been lenient with them. Allah क्या बता रहे हैं? मेरी रहमत की वजह से आप लोगों के ऊपर जो है शफकत का मामला कर रहे हैं। Allah is saying, with my mercy, you are dealing with the people with love, with compassion, शफकत, आसानी, छूट के साथ, एकदम टाइट पकड़ना, एकदम हुकूमत करना। वो नहीं किया उन्होंने। अगर हम सही मानों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं और उनके सुन्नतों पर अमल करना चाहते हैं, तो 100% करना पड़ेगा। तो इनकी आदत थी कि ये किसी के ऊपर हुकूमत नहीं करते थे, ये किसी के ऊपर जो है जबर नहीं करते थे। He never used to force, no? Look at this ayat, Al Imran की। इससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला says, it is out of Allah's mercy that you, O Prophet sallallahu alaihi wasallam, have been lenient with them. Had you been cruel or hard-hearted, had you been cruel or hard-hearted, they would have certainly abandoned you. अगर आप जबरदस्ती हुकूमत के तौर पे उन पे जोर डालते तो लोग आपको छोड़ के चले जाते। कौन बोल रहे हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोल कुरान के अंदर। सो पार्डन देम, क्या बता रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला? माफ कर दो, पार्डन देम, आस्क अल्लाह's forgiveness for them। जो लोग गलती करते हैं हमारे माशरे में, फैमिली के अंदर, रिलेटिव्स के अंदर, अक्सर हमारे ऊपर भी मजाक उड़ाते हैं बहुत से लोग, है ना? हमारी हरकतों के ऊपर मजाक उड़ाते हैं क्योंकि हम भी परफेक्ट नहीं है। ऐसा होता है कि हमारे बच्चे खुद मजाक उड़ा सकते हैं, किसे पता। मैंने काफी बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया है, जब बात करता हूं तो उनका जो है कनेक्शन उनके वालिदैन के साथ बिल्कुल जीरो। इनफैक्ट दे से माय पेरेंट्स आर माय बिगेस्ट एनिमीज इन दिस वर्ल्ड। आई हैव गॉट केसेस, आई हैव डेल्ट विद चिल्ड्रन। वो बच्चे बताते हैं मेरे वालिदैन पता नहीं क्या शैतानियत करते हैं मेरे साथ। बहुत से केस, एक दो नहीं बता रहा हूं। So it's very important for us to understand that we are not, नाउज़ुबिल्लाह, we are not Allah. अल्लाह हुकूमत कर सकते हैं, अल्लाह जबरदस्ती कर सकते हैं, अल्लाह रूल्स बना सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते, उसको फॉलो करना जरूरी है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या बताते हैं? आप अगर उनके साथ सख्ती बरतते तो वो आपको छोड़ के चले जाते। कौन? उम्मत। तो देन ही सेज, सो पार्डन देम, माफ कर दो, और अल्लाह के बारगाह में उनके लिए माफी मांगो। कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, हर एक इंसान सीखते सीखते बढ़ता है। आप और मैं सीखते सीखते बढ़े, है ना? बचपन में एक ही बार परफेक्ट नहीं बन गए, अभी भी हम लोग सीख रहे हैं, मौत तक भी सीखना है। तो ये इसी मादे को अपने जहन में रखते हुए, if we are able to deal with the younger generation, inshallah, as they grow, they will become people of integrity. They will be honest. तो सच्चाई की तरफ जाएंगे। और जबरदस्ती जब होती है, झूठ आता है। अब सोच के देखिए, डर खौफ जब होता है कि इंसान के अंदर क्या आता है? झूठ आता है। झूठ क्यों बोलता है इंसान? खौफ से बोलता है, डर से बोलता है ना? बचने के लिए बोलता है। अगर हम बताएं कि बेटे गलती हो गई, इट्स ओके, आपने आके सच बताया मेरे सामने, ये बहुत बड़ी चीज है।
माफी मांगो अल्लाह से, 2 रकात पढ़ो, माफी मांगो, मैं तो आपको माफ करता हूं लेकिन अल्लाह से माफी मांगो। ये होता है तरीका बच्चों के साथ डील करने का, ना कि उनको ले मारे, जबरदस्ती करें उनके ऊपर, घर से निकाल दें। ऐसा करेंगे तो उम्मत टूट जाएगी। और जैसे आपने देखा ये बच्चों का हाल, खड़े होके एक पूरे गवर्नमेंट को हिला दिया, इनके अंदर ये ताकत है, इनके साथ हम लोग कैसे डील करना चाहिए, कितनी शफक, कितनी मोहब्बत से डील करना चाहिए। सोचिए, बात सोचने की है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला says to pardon them, ask Allah's forgiveness for them and consult with them in conducting matters। इनके साथ बैठ के मशवरा करो। पहले क्या बोलते हैं, उनको माफ करो, फिर क्या बोलते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह के सामने उनके वास्ते माफी मांगो, फिर उनके साथ बैठ के बात करो, कंसल्ट विद देम हाउ ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स एंड बिहेवियर के बारे में, कैसे सच्चाई क्या होती है, झूठ क्या होता है, हलाल क्या होता है, हराम, इनके इसके बारे में बैठ के बात करें उनके साथ। जब बात करेंगे उनका जहन भी खुलेगा, दे विल बी ओपन, दे विल आस्क क्वेश्चंस। दैट इज द वे, दिस इज व्हाट आवर दीन टीचर्स एंड हाउ वी इंप्लीमेंट इज कंप्लीटली ऑपोजिट। हम जोर जबरदस्ती, मारना, पीटना, मैं जो बोल रहा हूं सही, तुम जो बोल रहे हो गलत, ये तरीका हो रहा है हमारा। इसको छोड़ना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा कि वी आर डीलिंग विद समथिंग वेरी इंटेलिजेंट। दीज यंगस्टर्स आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी क्रिएटिव, वेरी शार्प इन देयर थिंकिंग, very very creative, very innovative. Look at what they did. In a matter of days, they brought the entire system on their knees. They are very innovative, very creative, very powerful in their thinking. हाँ, चंद लोग गलत तरीके भी किए उसके अंदर. I'm not saying everything is right. There are people who did a lot of wrong talk and which is not right. But overall, I'm telling they are very intelligent. ना, तो इनके साथ कैसे डील करना है बता। Once you make a decision, उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, जब आपने ये सब किया है, उनको माफ कर दिया, फिर उनको अल्लाह से माफी मांगी, फिर उसके बाद उनके बैठ के उनके साथ सलाह मशवरा किया, तो once you made a decision, put your trust in Allah, पूरा यकीन अल्लाह पे डालें, क्योंकि surely Allah loves those who trust Him। अल्लाह किससे मोहब्बत करते हैं? जो उसमें यकीन रखते हैं उससे मोहब्बत करते हैं। तो हमें यकीन होना चाहिए, अगर मैं जैसे अल्लाह बता रहा है वैसे अपने बच्चों के साथ, छोटे लोगों के साथ डील करूं, तो मुझे मालूम है यकीनन अल्लाह उन चीजों को, उनको जो है मैनेज कर लेगा। He will take care of them. He will show them the right path. I cannot show the right path. I can try. Who does the actual हिदायत कौन देते हैं? अल्लाह देते हैं। अगर यकीन हो गया तो हमें क्यों परेशान होना है, हाथ पैर मारना है। लोग जो है एकदम अपने बच्चों को लेके इतना चिल्लाते हैं, इतना बड़ा शोर करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, मेरा बेटा बराबर, मेरी बच्ची बराबर नहीं है, मेरी बात सुनती नहीं है। करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह इज गिवन द फॉर्मूला हियर, इज गिवन द फॉर्मूला, बी सॉफ्ट, बी कंपैशनेट। समझो कि वो एक ऐसे स्टेज पे गुजर रहे हैं जहां उन्हें गलतियां करके सीखना है। गलतियों के बगैर नहीं सीखेंगे, वो गलतियां करेंगे और सीखेंगे। तो हमें सब्र करना है, साथ रहना। हाँ, गलती हो गई बेटे, ये गलत है, गलती आपके हाथ से हो गई, इसका तरीका क्या है? तौबा करो और दोबारा ये गलती नहीं करेंगे, ऐसा करो। और सिट एंड टॉक टू देम, आई फॉरगिव, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स, यू आस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला, 2 रकात, यू आस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड देन यू पुट ऑल द ट्रस्ट इन अल्लाह एंड से अल्लाह, दीज आर माय चिल्ड्रन, आपने गिफ्ट किया है, ये अमानत है, इस पे मेरी हुकूमत नहीं है, आपकी ही हुकूमत चलेगी, आप संभाल लीजिए। ऐसा अगर हम करेंगे तो ये हमारा ईमान का एक हिस्सा है, और जिसकी वजह से आप देखेंगे इंशाल्लाह घरों के अंदर सुकून आएगा, बरकत आएगी, खैर होगा, मोहब्बत बढ़ेगी, लोग घर पे ज्यादा वक्त गुजारेंगे। आज घर पे ज्यादा वक्त क्यों नहीं गुजारते? क्योंकि ये चीजें नहीं है। जहां बच्चे अंदर आते हैं उनके ऊपर टूट पड़ते हैं हम लोग, जैसे अंदर आते हैं हम लोग उनको कोई सवाल करते हैं। ऐसा नहीं, दिस इज नॉट द वे टू हैंडल आवर चिल्ड्रन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुस्कुराना सदका है, जस्ट स्माइल,
इस सदका, यू गेटिंग रिवॉर्ड्स। हम कितने बार स्माइल करते हैं घर के अंदर, हंसना तो दूर की बात, सिर्फ मुस्कुराना, इट्स सो इम्पोर्टेंट। एंड व्हाट डिड ही डू? आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने सहाबा के साथ होते, उनको टोकना डांटना नहीं करते थे। कभी हंसी मजाक कर ले रहे हैं थोड़े लोग, थोड़े सहाबा, थोड़ा लाइट मोमेंट, सम जोक दे आर क्रैकिंग, ही अलाउड इट, ही डिड नॉट स्टॉप देम। हम दीन को इतना अपटाइट कर देते हैं, दीन को इतना ऐसे बना देते हैं जैसे कि हम लोग सही में एक वी आर लाइक अ टायरेंट, वी आर टेलिंग नो यू आर नॉट सपोज्ड टू स्माइल। बच्चों को पीछे भेजते हैं, बच्चों को डांटते हैं, मस्जिद से मोहब्बत ही नहीं होती बच्चों को। थोड़ा खेलेंगे बच्चे, चलेंगे फिरेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ के ऊपर उनके जो है ग्रैंड चिल्ड्रन आके बैठते तो उनको निकाल के नहीं फेंकते थे, नमाज के हालत में नमाज कंटिन्यू करते थे, है ना। ये है हमारा दीन, ना कि वो ऐसा है कि हर चीज जो है एकदम लाइक अ रेजिम, लाइक आर्मी के अंदर होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, ऐसे होते हैं कि वहां पे करना पड़ता है, लेकिन वही लेके आके हम घर पे नहीं implement कर सकते हैं। So these are important things we have to understand. So I've taken one example of a sahabi, नुअयमन इब्न अम्र, एक सहाबी थे। इन्होंने जंग में बहुत साथ दिया, हर जंग में, बदर में, बाकी के जितने जंग थे उसमें उन्होंने साथ दिया, जबरदस्त उन्होंने आगे बढ़ के साथ दिया। और हर जगह होते बहुत जोर शोर के साथ चढ़, he was participating in all the wars, he was there, बट इनकी फितरत में बहुत ज्यादा मजाक था। ये फितरत ही बहुत ज्यादा मजाक करने वाले। और मैं एग्जाम्पल ऐसा दे रहा हूं ताकि हम समझें कि हाउ शुड वी डील विद पीपल हु आर फनी, मेकिंग जोक्स, लाफिंग, प्रैंकिंग, बेलिटलिंग, इनके साथ हम कैसे डील करेंगे। तो इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया। नुअयमन इब्न अम्र क्या करते थे? He used to make fun out of everything, हर वक्त हंसते रहना, हर वक्त मजाक करना। तो एक बार, और उनका और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता बताते हुए मैं बताना चाहता हूं कि कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ डील किया। हर चीज को मजाक, हर चीज में हंसी मजाक। तो इनके साथ उन्होंने कैसे डील किया? हाउ डिड ही डील विद इट? एंड ही वाज अ यंग सहाबी। सो बहुत से बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्कुराते और हंसते हुए देखा सहाबा ने। जब ये जो ऐसे हरकत करते थे, नुअयमन हरकत जो होती थी उनके तरफ से, तो सहाबा ने क्या देखा? मुस्कुराते या हंसते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार क्या हुआ कि नुअयमन जाके एक दुकानदार थे जो शहद बेच रहे थे, तो एक बोतल उनके पास शहद ले लिए, वो लेके आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, ये मेरे तरफ से आपको हदिया, गिफ्ट, शहद लाके दे दिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने खोला और वो शहद को चखा और बहुत अच्छा है बोल के बताया। तो आपको पसंद आया? बोले। नुअयमन क्या बोले? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पसंद आया, ये मेरे तरफ से आपको हदिया है। तो वो खुश हुए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आपको इसका पैसा अदा करना पड़ेगा। किसको बोल रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। What he told first, this is a gift from me to you. Afterwards he saying you have to give the money. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला अभी आपने बताया कि ये जो है this is a gift you have given to me and now you are asking me money. Said see रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने दुकानदार से ये लिया क्योंकि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तो मैं आपको ये शहद देना चाहा, तो अब मैंने आपको हदिये के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे दे दिया, लेकिन अब मेरे पास पैसा नहीं है उसको देने के लिए, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पैसा दे दो। तो रसूलुल्लाह, इट्स अ प्रैंक ही प्लेड विद हिम। किसके साथ कर रहे हैं? नबी। किसकी जुर्रत होगी ऐसा करने के लिए? सोचिए, है ना। इतना क्लोजनेस था कि वो आके साहब दिल में खुले दिल से उन्होंने उनके साथ ऐसा एक मजाक किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन पैसे हंसे, मुस्कुराए और पैसे उठा के वो जो है दुकानदार को दे दिए। सो दिस इज हाउ ही ट्रीटेड मजाक, एंड he allowed it. He was not stuck up. He was very relaxed. He was very pleasing. He was very made everybody comfortable. और एक ओकेजन में क्या हुआ, नुअयमन, और ऐसे बहुत से उनके किस्से हैं नुअयमन के, अगर आप जाके पढ़ के देखें तो बड़े किस्से हैं उनके। तो एक बार क्या हुआ, नुअयमन आए, मस्जिद के सामने एक बदू
बेडुइन बोलते हैं, बदू आए तो वो ऊंट को बाहर बांध के, मस्जिद के बाहर बांध के, he went inside to meet the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He went and sat because he wanted to know about deen, he wanted to learn something about the religion. He went and sat with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. मस्जिद के अंदर बैठ के बातचीत चल रही है और वो जो ऊंट था बाहर बांध के आए थे। तो सहाबा जानते हैं, यंग सहाबा, ये यंगस्टर्स हैं पूरे, यंग सहाबा, वो जानते हैं कि नुएमन को जो है मजाक करने का जो है एक मिजाज है उनके अंदर। तो सब जाके बोले, नुएमन, ये जो ऊंट खड़ा है इसको अगर जुबा करके खाएंगे तो कितना मजेदार होगा। होता है ना फ्रेंड्स के बीच में, यू नो, दे टॉक एंड व्हेन दे आर टॉकिंग, नुएमन इज टेकिंग इट सीरियसली। नुएमन से, हाँ बहुत अच्छा तो लग रहा है, ये ऊंट, इसको पकड़ के ले जाएंगे तो किसी और का ऊंट है, अमानत है, नहीं करना है, ये सब ख्याल नहीं है उनको, मजाक की एक आदत और फितरत है। तो जैसे साहबा ने कहा वो ऊंट को निकाल के ले गए। अभी अंदर साहब वो जो बदू है बैठ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बातचीत कर रहे हैं, तब तक ये ऊंट को ले जाके जुबा करके गोश्त जो है कटवा के ले जाके सब सहाबा में बांट देते। फिर वो मीटिंग खत्म हो जाती है तो बदू बाहर आते हैं तो देखते हैं उनका ऊंट नहीं है। स्टार्ट शाउटिंग, ये बदू है, बदू मालूम है ना, जो विलेजर्स होते थे वो ऐसे आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलके जो है सवाल पूछते थे। This is just a badu. He comes and he starts, my camel is gone, what should I do? And there's a big shore, वहाँ पे मचता है, लोग आते हैं, सहाबा आते हैं, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, क्या मामला क्या है? मैंने यहाँ पे ऊंट बांधा था और ऊंट नहीं मिल रहा है। तो सहाबा से पूछने से बताते हैं कि नुएमन ने ऊंट को ले जाके जुबा करके सबको गोश्त बांट दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is shocked. Then he goes searching for Nu'ayman. Nu'ayman is hiding. He's scared. करने का होता है ना, बच्चे करने का कर देते हैं, शरारती कर देते हैं, गलती हो जाती है, फिर क्या करते हैं, जाके छुप जाते हैं। वैसे नुएमन छुप गए थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ढूंढते गए, मिल गए। He was inside a ditch full of leaves, so he got out, all leaves, all the dust on his body. अरे नुएमन, आपने क्या किया? किसी और की अमानत ले जाके जुबा कर दी। Why did you do? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग, जो सहाबा आपको बता के मेरे तरफ भेजे थे, उन्होंने ही मुझे बोला कि ये ऐसा काम करोगे, इसलिए मैंने कर दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, what did he do? He didn't reprimand, he didn't shout, he didn't correct him. He started laughing, he smiled, and he removed the, उनके ऊपर जो पत्ते और जो डस्ट था निकाला और कहा कि आओ कोई बात नहीं। He went, he explained to the बदू, and वो बदू को जो है उस जो है ऊंट के पैसे जो है दे दिए। अब थोड़ा सोचिए कि जब कोई यंगस्टर्स हमारे सामने गलती करते हैं, हमारा उनके साथ मामला कैसे होता है अक्सर घरों के अंदर। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू दैट इफ टुडे आवर यंगस्टर्स, हमारे बच्चे जेन ज़ी जिनको बोलते हैं, जो इतने पावरफुल हैं, जितने हुकूमत को जो है हिला के रख दिया आज, ऐसे बच्चे घर पे अगर नहीं आते या मोहब्बत से आपसे पेश नहीं आ रहे या घर के अंदर वक्त गुजारना नहीं चाहते, तो गलती किसकी है? वो आयत जो मैंने पढ़ी अभी आल इमरान की, जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, such a beautiful ayat, I'll read it out again to you all. It's such a beautiful ayat and it's something we should reflect. अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, ये आल इमरान चैप्टर 3 वर्स 159, आप जाके जरूर पढ़ें इंशाल्लाह। It is out of Allah's mercy that you, O Prophet sallallahu alaihi wasallam, have been lenient with them. अल्लाह की रहमत की वजह से आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के साथ रहम का मामला, आसानी का मामला कर रहे हैं। किसके साथ? सबके साथ। Had you been cruel or hard-hearted, they would have certainly abandoned you. They would have left you. अगर आप सख्त दिल होते और हुकूमत करते उनके ऊपर, तो वो आपको छोड़ के चले जाते। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? सो पार्डन देम, उनको माफ करो, गलतियों को दरगुजर करो, माफ करो और अल्लाह से उनके लिए माफी मांगो और उनके साथ बैठ के इन चीजों के बारे में गुफ्तगू करो, बात करो उनके साथ। आपने अगर ऐसे किया, इफ यू डन दिस एंड इफ यू पुट योर ट्रस्ट इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, श्योरली अल्लाह लव्स दोज हु ट्रस्ट इन हिम। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल आयत। एक आयत काफी है हमें समझाने के लिए अपने बच्चों से, गैर के बच्चों से, नेबर से, लोगों से कैसे हमें डील करना है। अगर फॉलो करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह विल गिव अस अ लॉट ऑफ डिग्निटी
and He will make our ummah come back. This is something which is missing. We are behaving exactly like people who don't have ईमान. हमें ऊपर अल्लाह के ऊपर जो है यकीन नहीं है कि अगर हमें फॉलो करेंगे अल्लाह की बात तो अल्लाह के जो है फैसले नाजिल होंगे, बोले ये यकीन नहीं है. This is the biggest point which I want to make. So let us not behave like dictators in our houses, in the streets, in the neighborhood. That is not Islam. We try to behave the best, be humble, be soft. Try. होता है इंसान के अंदर नफ्स होता है, इंसान के अंदर जो है करीन होता है, शैतान होता है, which makes you do a lot of wrong things. But try, fight against it. Your enemy is not outside. हमारा दुश्मन बाहर नहीं, हमारा दुश्मन अंदर है. हमारा खुद का नफ्स सबसे बड़ा दुश्मन है. हमारे हाथ से हर बुराई वो कराता है ताकि हमारे अंदर से ईमान निकल जाए. ये उसका मकसद है. हमारे अंदर जो शैतान जो करीन है उसका मकसद है. So if we are able to understand this, and if we are able to forgive, and if we are able to tolerate, if we are able to be compassionate, we will be following one of the beautiful sunnah of our Prophet ﷺ. And you can see the result in your transactions with people, in your way with people, and people will love you. If you love Allah and you do things for Allah, people will love you naturally, and people will come close to you. They will ask you, how are you so good? What makes you good? Can I be like you? And these are the questions I have seen a lot of people asking people who have good behavior. Before I conclude, I'll give you an incident from my own life. So when I was in school, I did something wrong. I forged the signature of my father in the diary because I was very scared. बहुत डर लग रहा था, कैसे ले जाएंगे, वो कुछ लिख दिया था कंप्लेन टीचर ने, तो कैसे ले जाके बताएंगे बोल के मैंने क्या किया, खुद वालिद का सिग्नेचर इनिशियल साइन कर दिया, जो गलत चीज थी. So somebody saw me doing that in the class, and immediately they went and escalated to the principal. और प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, और अक्सर प्रिंसिपल के पास जा रहे हैं तो क्या बोलते हैं, मेरा हिस्सा तो खत्म. Now he is going to cane me. उस जमाने में क्या, अब तो नहीं है, लेकिन उस जमाने में क्या होता था, प्रिंसिपल के रूम के अंदर हर कॉर्नर के अंदर एक लकड़ी रहती थी. वो लकड़ी का साइज भी रहता था, वो स्टूडेंट के मुताबिक वो लकड़ी उठा के मारते थे. आई नो मोस्ट ऑफ यू आर स्माइलिंग बिकॉज यू आल्सो गॉन थ्रू इट. सो ऐसी लकड़ी वो देखते, उठा के मारते. तो मेरे दिमाग में वही चल रहा है, मैं चलते जा रहा हूँ प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ, और मेरे दिमाग में है कि आज तो मेरी शामत है, ये लकड़ी लेके मुझे मारेगा, पीटेगा. कभी नहीं गया, आई हैव नेवर बीन इनसाइड द प्रिंसिपल्स चेंबर. So I go, and then he's going to rusticate me, remove me from the school. He's going to call my parents, and he's going to give me termination letter, and it's over. तो ये दिमाग में चलते, मेरे दिमाग में चल रहा था, और मैं गया. तो जैसे ही प्रिंसिपल के ऑफिस में गया तो उसने बुलाया, प्लीज सिट डाउन बोला. तो उसके सामने, बिल्कुल सामने बिठाने के बाद पता नहीं कितने मिनट बैठना पड़ा. उसने मुझे कुछ भी बात नहीं की. He never told me anything. He continued his work. कुछ signatures थे, कुछ files थे, he was checking, and 15-20 मिनट शायद बैठा मैं वहां पे. वो मेरे जिंदगी के सबसे बड़े 15-20 मिनट थे, क्योंकि मेरे दिमाग में क्या शुरू हुआ, I started thinking and contemplating, where did I go wrong? What did I do wrong? Why did I do this? I should never do this again. He gave me time of silence. हम लोग क्या करते हैं, आवाज, जबरदस्ती, चिल्लाना. इंसान को ऐसे माहौल के अंदर सोचने की ताकत ही नहीं रहती. अगर साइलेंस दे देंगे बच्चे को, एक कॉर्नर में बिठा के, बैठो बेटा थोड़ी देर में मैं आता हूँ, सोचो क्या किया आपने बोल के छोड़ देंगे, तो इंसान के अंदर ऐसी कुव्वत है, ताकत है कि वो सोच सकता है कि मैंने कुछ गलत किया. I should not do, that was wrong, that was lies. I should be truthful. मैं सच्चाई से के साथ डील करना चाहिए था. उसके बाद उसने क्या किया, मुझे एक चॉकलेट उठा के दे के, the principal gave me a chocolate and he said, go back to your class. Nothing he spoke about what I did. Nothing. Just think about the impact that even today I remember what he did. हमारे आदत, हमारे जो डीलिंग्स होना चाहिए ऐसे हो कि it creates a lasting impact in the mind and the heart of our younger generation, so that they transform, they do things which are going to be beneficial to them and to the world, inshallah.
अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई चीज़ आज नहीं ता क़यामत तक आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको कोई न्यू साइकोलॉजी नया तरीका लाने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें जो है जस्ट वी हैव टू टेक दैट ब्यूटी एंड इम्प्लीमेंट। और जो इस चीज़ को चाहे वो इस दिन में मानते ना हो, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों को लेके इम्प्लीमेंट किया, उन्होंने भी देखा कि उसके अंदर बरकत है। जैसे कि प्रिंसिपल मेरे प्रिंसिपल, he was not a Muslim, but he implemented what our Prophet has taught, and you see the power of it. So Allah subhanahu wa ta'ala से दुआ करें कि Allah subhanahu wa ta'ala allows us to understand that we have a very huge responsibility in terms of taking care of our generation and the younger generation especially, inshallah. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Innahu ta'ala jawadun kareem barur raufur rahim wa rabbul halim.